मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे देश की जनता का पैसा हराम का है क्या जो नीरव मोदी लेकर के चला जाए, लोग लेकर के चले जाए? बैंकों को फेल कर दिया है। मोदी सबसे बड़ा बेईमान प्रधानमंत्री है। देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंतर्गत हुआ। अब दलितों के पीछे पड़ गए, पहले मुसलमानों के पीछे पड़ गए। मैं 10 सितंबर को रामलीला मैदान आ रहा हूँ मोदी से जवाब लेने के लिए कि मोदी मुझे बताइए आखिरकार देश को लूटने का तरीका क्यों है आपका। देश को नहीं लूटने दूंगा, तुम कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा, तुमने देश को बेच दिया है और तुमने देश को लूट लिया है और चाइना के सामने देश को झुका दिया है। अंधभक्त भी अच्छी तरह से दुखी हैं हर तरीके से, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो कहेंगे तो जाएं कहाँ, उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस भारत को मिला है। तो CAA और NRC की जो लड़ाई है वो तो सदैव जारी रहेगी जब तक ये अपने मंसूबे को वापस नहीं ले लेंगे। इनके जो छिपे हुए गलत विचार हैं मुस्लिम जो कि समाज के साथ तुष्टीकरण के, जब तक इसको बंद नहीं कर देंगे तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने गाय का मांस विदेश में बहुत बेचा, आज भी बेच रहे हैं, कांग्रेस से ज़्यादा बेचा। बीफ कंपनियां, मुसलमान एक गाय मारता है वो उसे मार देते हैं, ये 8000 गायों का मांस रोजाना बेचते हैं जो GDP को सुधारने के लिए। तो भगवान कभी ये नहीं कहता, कोई धर्म ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती किसी भी धर्म के अंतर्गत में जाया जाए, किसे श्री राम कहा जाए या अल्लाह अकबर कहलवाया जाए, ये कोई धर्म नहीं कहता। और मोदी जी अब हमें जवाब नहीं, हमारा देश आपको आगे नहीं झेल सकता है 4 साल। अब तो आपको त्याग पत्र देना होगा। मैं 10 तारीख को मोदी से इस्तीफा लेने जा रहा हूँ रामलीला मैदान के अंतर्गत में। आज INN चैनल पर आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूँ कि जो बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं संत युवराज, जो कि हिंद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख हैं। NRC, CAA और NPR को लेकर जो प्रदर्शन दिल्ली में हुए, उन प्रदर्शनों में बड़ी भूमिका निभाई संत युवराज ने। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो प्रदर्शन था उसमें भी आपने देखा होगा। युवराज जी, INN चैनल पर आपका स्वागत है। सवाल मेरा आपसे ये है, जो प्रदर्शन हुए NRC, CAA को लेकर, वो प्रदर्शन शाहीन बाग से किस तरह हटाए गए और उसके बाद जामिया वालों ने ये कहा था कि हम इस प्रदर्शन को कोविड-19 की वजह से अभी बंद कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर शुरू कर सकते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, तो जो लड़ाई शुरू हुई थी उसको दबाने की हर तरह से कोशिश की गई, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई, एक्टिविस्ट को उठाया गया, UAPA के कानून उन पर लगा दिए गए। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये लड़ाई जारी रहेगी या ये लड़ाई जिस तरह शाहीन बाग से खत्म की गई उस तरह बंद हो जाएगी? मैं संत युवराज प्रमुख अंदाज में आप देशवासियों के लिए मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। और सबसे बड़ा मैं INN चूँकि चैनल के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो CAA और NRC की जो लड़ाई है वो तो सदैव जारी रहेगी जब तक ये अपने मंसूबे को वापस नहीं ले लेंगे। इनके जो छिपे हुए गलत विचार हैं मुस्लिम जो कि समाज के साथ तुष्टीकरण के, जब तक इसको बंद नहीं कर देंगे तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हाँ, ये अलग बात है जो कोरोना का जो कहर था उसके बहाने से इन्होंने उठाया। हालांकि कोरोना भी उतना नहीं था, ये कहने पर मुझे सहारनपुर जेल के अंतर्गत में भी रखा गया, परंतु मैंने ये कहा है कि ये केवल CAA NRC के लिए ही इन्होंने कोरोना का ज़्यादा बहाना लगाया कि हमारे देश में इतना कोरोना का मामला कहाँ था। जहाँ जो कि शराब की बात आती है वहाँ कोरोना नहीं होता है, और जहाँ पर हम कहते हैं कि हम कोई अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ में, तो वहाँ कोरोना की बात आती है। और CAA और NRC का यदि मामला थम जाता तो सरकार हमारे साथ में इस प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं होती। हमें मनाने की कोशिश कर रही है, पूरे मुस्लिम समाज को मनाने की कोशिश कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, परंतु हमें सरकार, किस चीज़ का लेटर है ये लेटर है जो कि CAA और NRC के विषय में जो दिया था, तो उसके विषय में जो कि आया है गृह मंत्रालय से आया है। अच्छा। और सबसे बड़ा क्या है, ये जो महारजिस्टर जो बना रहे, राष्ट्रीय रजिस्टर बना रहे हैं NRC, इस मामले से जो कि आया है, और इन्होंने हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यदि गलत नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। और ये है कि भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, ये भारत का जो गृह मंत्रालय से जो बना है उसके लिए आया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये केवल इनका एक दिखावा है कि हम ये काम नहीं कर रहे। इनके जो गलत विचार हैं, कभी इन्होंने मुस्लिम समाज को दबाने की कोशिश की NRC के बहाने से, CAA के बहाने से, और आज ये इस समय से निजीकरण के नाम से आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं।
दलित को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ CAA NRC के विषय में हम जो कि यूँ तो खड़े रहेंगे, पूरा देश खड़ा हुआ है और मुस्लिम समाज ही नहीं, इसके अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा भारतीय समाज खड़ा हुआ है। भारत में जितने भी लोग हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें समझाएं तो सही। भाई ये आधार कार्ड को नहीं मानते कि भाई ये भारत का नागरिक है, ये पासपोर्ट को नहीं मानते, ये जो कि वोटर लिस्ट के जो आधार पर जो हमें जो पहचान पत्र दिया जाता है वोट डालने के लिए, उस पर नहीं मानते, ये हमें राशन कार्ड से नहीं मानते, तो किस चीज़ से मानेंगे? तो हमने जो वोट डाला था आधार कार्ड के नाम पर डाला था, हमने जो कि पहचान पत्र के जो कि उस पर डाला, निर्वाचन आयोग का जो पहचान पत्र मिलता है, हमने उसे राशन कार्ड के आधार पर, पासपोर्ट के आधार पर डाला था। यदि इन चीज़ों को नहीं मानते तो फिर हम इन्हें प्रधानमंत्री कैसे माने देश का? फिर इसका मतलब ये प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो ये फिर प्रधानमंत्री नहीं है तो इनको कहने का अधिकार क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, जनता को केवल हिंदू मुसलमान में डिवाइड करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, परंतु लोग इतने समझदार हो गए हैं कि लोग किसी भी स्थिति के अंतर्गत में बंटने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। राजनीतिक लोग कुछ भी कहते रहे, मोदी जैसे लोग कितने आए कितने चले गए। इसलिए जब मैंने ये नारा दिया कि हम दलितों को और मुसलमानों को मिलाकर के दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे और जो मुसलमान जो गृह मंत्री बनाएंगे, और 2029 के अंतर्गत में मुसलमान को हम प्रधानमंत्री की सीट देंगे, तो इस बात पर इनको आग लग गई। मेरे ऊपर 28 केस लगा दिए, शाहीनबाग के मामले में लगा दिए। तो इस प्रकार से ये इनकी जो कि मानसिकता दृष्टि है, आज ये दलितों को समाप्त करना चाहते, उनके अधिकारों का हनन करना चाहते। वाल्मीकि समाज और जो कि SC है, जो कि और BC है, OBC है, इस समाज को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों करना चाहते हो? क्यों आरक्षण को समाप्त करना चाहते हो? क्योंकि आप निजीकरण के नाम से जितने भी सरकारी महकमे उनको प्राइवेट करना चाहते हो। जब प्राइवेट महकमे हो जाएंगे, सरकारी नहीं रहेंगे, जैसे रेलवे है, उड्डयन मंत्रालय है, डाक विभाग है, बिजली विभाग है, तो फिर वो सरकारी नौकरी नहीं रहेंगी। सरकारी नौकरी नहीं रही तो आरक्षण समाप्त हो गया। तो हाँ जी बताइए। लेकिन संत जी, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है और ये बातें सामने भी आई हैं, जिस तरह आप शाहीनबाग के प्रदर्शन में गए, आपने वहाँ जाकर कुरान भी साथ में उन लोगों के पढ़ा, आपने दुआएं भी की, आपने वहाँ गीता का पाठ भी कराया। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि संत युवराज कहीं मुसलमानों के बड़े नेता बनकर खड़े ना हो जाए, ये डर भी कुछ लोगों को सता रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इनकी मानसिकता बहुत घटिया किस्म की है। हमें ना हिंदू का नेता बनना है, ना मुसलमान का नेता बनना है। हमें नेता नहीं बनना है, हम देश के सेवक हैं और सेवक ही रहेंगे। हम आम पब्लिक से हैं, आम वोटर हैं, आम व्यक्ति हैं, हम आम व्यक्ति रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी मुझसे कहा आप राज्यपाल बन जाइए मिजोरम के। मैंने कहा भाई क्यों बन जाए? तो मुझे स्पेशल सेल में बुला करके समझाया जाता है, इसलिए बन जाइए, कहीं मुसलमान आपके साथ हो गए, दलित आपके साथ हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ना ये हिंदू राष्ट्र होना है ना मुस्लिम राष्ट्र होना है, ये अम्बेडकर जी का राष्ट्र है, अम्बेडकर जी का देश है, अम्बेडकर जी का रहेगा। मैं तो दलित भाइयों को धन्यवाद दूंगा, दलितों का देश होते हुए, परंतु फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा जो कि हम मूल निवासी और आप लोग यहाँ से भाग जाइए जो विदेश से आए हैं। मैं ये कहता हूँ, दलितों का देश है, दलितों का संविधान चलेगा और जिस प्रकार से देश चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। गंगा जमुनी तहजीब हमारी सदैव थी, वही रहेगी। हम एक जगह खाते, हम ईद एक जगह मनाते हैं तो दिवाली भी एक जगह मनाते हैं, हम होली एक जगह मनाते हैं तो रक्षाबंधन भी एक जगह मनाते हैं। हम हिंदू मुसलमानों को जो दूर करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। GDP कहाँ चली गई, आपने देखा, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने GDP के विषय में कहा था कि GDP डाउन हो रही है, 3 पर पहुंच गई है, जो कहने नहीं 7 पर है, 5 पर है। मैंने कहा ये 0 से माइनस चली जाएगी, आज ये माइनस चली गई है। 6 महीने के बाद में लोगों की ऐसी बुरी हालत हो जाएगी अर्थव्यवस्था के मामले में, बहुत ज़्यादा। बैंकें 1-1.5 महीने के अंदर, अक्टूबर के बाद में बैंकें फेल हो जाएंगी। मैं तो आम जनता से कहूँगा कि आपका पैसा, यदि जनता का मेहनत का, यदि आपका पैसा किसी बैंक में है तो कृपया बैंक से अपना पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े लोगों को लोन दे रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, उनका लोन माफ कर रहे हैं। मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे देश की जनता का पैसा हराम का है क्या, जो नीरव मोदी लेकर के चला जाए, लोग लेकर के चले जाए? बैंकों को फेल कर दिया है मोदी, सबसे बड़ा बेईमान प्रधानमंत्री है। देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंतर्गत हुआ। अब दलितों के पीछे पड़ गए, पहले मुसलमानों के पीछे पड़ गए। मैं 10 सितंबर को रामलीला मैदान आ रहा हूँ मोदी से जवाब लेने के लिए कि मोदी मुझे बताइए आखिरकार देश को लूटने का तरीका क्यों है आपका। देश को नहीं लूटने दूंगा, तुम कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा, तुमने देश को बेच दिया है और तुमने देश को लूट लिया है और चाइना के सामने देश को झुका दिया है।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी जैसा तो प्रधानमंत्री ही देश में नहीं आया, उन्होंने अंदर घुस के वार किया है और वही एक बहादुर प्रधानमंत्री है जो इस वक्त देश को मिले, जो पूजा करते हैं उनकी। आप ऐसा कह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब व्यर्थ की बात है। अंधभक्त हैं वो ऐसा कह रहे हैं। जीडीपी जो कि जीडीपी के अनुसार मालूम पड़ गया है कि देश का प्रधानमंत्री कितना सक्सेसफुल है और ये कितना डाउन है। और मैं कहता हूँ अंधभक्त भी अच्छी तरह से दुखी हैं हर तरीके से, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो कहेंगे तो वो जाएं का, उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस भारत को मिला है। अच्छा, जीडीपी यहाँ पहुँच गई, -23 पहुँच गई। जी जी। जिम्मेदार कौन? सरकार कहती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेवारी सरकार की नहीं है तो किसकी है? प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ने गाय का मांस विदेश में बहुत बेचा, आज भी बेच रहे हैं, कांग्रेस से ज़्यादा बेचा। बीफ कंपनियां, मुसलमान एक गाय मारता है वो उसे मार देते हैं, या 8000 गायों का मांस रोजाना बेचते हैं जो जीडीपी को सुधारने के लिए। और जीडीपी नहीं सुधरी तो फिर उन्होंने जो कि शराब के ठेके खोल दिए। शराब के ठेके खोलने पर भी जीडीपी नहीं सुधरी। इन्होंने फिर जो कि लोगों पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी वगैरह लगा दिया तो भी जीडीपी नहीं सुधरी। इन्होंने जो कि काले धन को लाने की बात कहने लगे, पर काला धन एक भी नहीं लेके आ पाए। मैं कहना चाहता हूँ किसी भी स्थिति के अंतर्गत में देश में अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं हो रहा है और ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। 10 सितंबर को मोदी जी से जवाब लेने जा रहा हूँ और मोदी जी अब हमें जवाब नहीं, हमारा देश आपको आगे नहीं झेल सकता है 4 साल। अब तो आपको त्याग पत्र देना होगा। मैं 10 तारीख को मोदी से इस्तीफा लेने जा रहा हूँ रामलीला मैदान के अंतर्गत में। एक संत जी आखिरी बात कह के अपना सवाल करके मैं इंटरव्यू को खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। सवाल मेरा ये है, गाय का जिक्र आपने किया, गौ रक्षा का जिक्र आपने किया, आपने कहा प्रधानमंत्री गाय का मांस बेचते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी भी ट्रेंड ऐसा चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ज़रूरत है कि इस पर लोगों को काम करना चाहिए, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर आज भी मुसलमान और दलितों की जान दी जा रही है सड़क पर। और अभी का एक वाक़या है ताज़ा, एक मुस्लिम नौजवान को गौ रक्षा के नाम पर मार दिया गया और उससे जबरन ये कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगाओ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या वाकई श्री राम इस बात को मानेंगे, इससे सहमत होंगे कि मेरा नाम किसी से जबरन पुकारवाया जाए, जबरन लिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम हिंदू धर्म को कबूल करो? मैंने पहले ही कहा था कि जो ये कर रहे हैं, एक कोई गाय मार देता है भटका हुआ व्यक्ति तो उसे मार देते हैं, पर 8000 गाय का मांस रोजाना मोदी जी विदेश भेज रहे हैं। उसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उसके लिए कोई बात क्यों नहीं उठ रही है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जो कि कांग्रेस को ये ठहराते हैं गाय के मांस के मामले में, मैं कहता हूँ कांग्रेस के ज़माने में इतना गाय का मांस नहीं बिकता था जितना मोदी के टाइम में बिकता है। मोदी इसके जिम्मेवार हैं और भगवान कभी ये नहीं कहता, कोई धर्म ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती किसी भी धर्म के अंतर्गत में जाया जाए, किसे श्री राम कहा जाए या अल्लाह अकबर कहलवाया जाए, ये कोई धर्म नहीं कहता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रहा। तो ध्यान रखें, मजहब के अंतर्गत में ये बातें नहीं आती हैं, तो ये केवल व्यर्थ की बातें हैं। और मैं ये कहूँगा मोदी जी फेल प्रधानमंत्री हैं, भारत देश का दुर्भाग्य है मोदी जैसा प्रधानमंत्री बना। इसलिए मैं 2024 में दलित और मुस्लिम को मिलाकर के दलित प्रधानमंत्री बनाऊंगा और गृह मंत्री मुसलमान दूंगा देश के लिए, और देश का भाग्य हम बदलेंगे, देश को पुनः जो कि सोने की चिड़िया बनाएंगे। हिंद आर्मी इसके लिए सबसे आगे काम करेगी। हम आ रहे हैं 10 सितंबर को मोदी से जवाब मांगने के लिए रामलीला मैदान के अंतर्गत में, दिल्ली के अंतर्गत में। बहुत शुक्रिया INN चैनल से बात करने के लिए, हमको जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। संत युवराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और बहुत बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात जिस तरफ इशारा किया है संत जी ने वो ये है कि जबरन किसी को अधिकार नहीं है, किसी को हक नहीं है कि वो किसी का धर्म परिवर्तन करवाए और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाएं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।